नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है अमीरचंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स आईपीओ। अगर आप भी आईपीओ में निवेश करते हैं या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना पसंद करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी काम की हो सकती है। चलिए आसान भाषा में पूरी डिटेल समझते हैं। सबसे पहले आईपीओ ओवरव्यू की बात करते हैं। इस आईपीओ का कुल साइज लगभग 440 करोड़ है। यह पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है, यानी कंपनी ने शेयर जारी करके पैसा जुटा ही है। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 प्रति शेयर रखा गया है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों की। ये आईपीओ 12 मार्च 2026 को खुलेगा और 20 मार्च 2019 तक निवेशक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 30 मार्च 2026 को अलॉटमेंट आने की संभावना है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो को शेयर आपके डिमाट अकाउंट में आ जाएंगे और कंपनी के शेयर अप्रैल 2026 को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की उम्मीद है। अब जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। एक्सपोर्ट्स लिमिटेड मुख्य रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट का काम करती है। ये कंपनी स्पाइसेस, सीड्स और फूड प्रोडक्ट्स को भारत से कई देशों में एक्सपोर्ट करती है। यानी कंपनी का फोकस इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचने पर है और धीरे धीरे अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ा रही है। अब सवाल आता है कि आईपीओ से कंपनी पैसा क्यों जुटा रही है। कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल बढ़ाने में, बिजनेस एक्सपेंशन में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में करेगी। अब बात करते हैं लॉट साइज की। अनुमान लगाया जा रहा है कि लॉट लगभग 150 शेयर का हो सकता है। हालांकि असली प्राइस बैंड आने के बाद ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्लियर होगा। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। आईपीओ खुलने के समय के आसपास जीएमपी लगातार बदलता रहता है और इससे काफी हद तक अंदाजा लगाया जाता है कि लिस्टिंग गेन मिल सकता है या नहीं। लेकिन हर आईपीओ में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। इस कंपनी का बिजनेस एक्सपोर्ट बेस्ड है, इसलिए यह काफी हद तक ग्लोबल डिमांड पर निर्भर करता है। इसके अलावा करेंसी फ्लक्चुएशन यानी डॉलर रुपये के बदलाव का भी असर पड़ सकता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइस वॉलेटिलिटी भी एक बड़ा रिस्क होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई करें या नहीं। अगर आईपीओ के समय जीएमपी अच्छा रहता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स मजबूत होते हैं, तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो कंपनी के प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ और डेट जरूर चेक करें। अगर आपको ऐसी ही आईपीओ की आसान और सही जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।